Hello, friends. I hope you all have been fine, hale and hearty, seen good things happening, our miners coming out of the tunnel, and rescue operations going very well. The mood is upbeat and elections around the corner. But today, the topic that I have chosen is absolutely away from all of this. And the issue that has been bothering me over years is the issue of beggary. I'm taking this topic at the risk of being called a snob. Many NGOs or many people, they will get after my life and say गरीबों के साथ हमदर्दी नहीं है, उनके लिए ऐसा सोचते हैं या उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते या स्नॉब हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं. But I'm risking all of it to say what I have to say and say my piece, because I genuinely feel that beggary has become an issue which needs to be talked about and open. It should not become an institute on which the NGOs are feeding and on which we are feeding lethargy and lack of productivity. क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में, I've written down some of them, and I'm absolutely dead against giving any money to beggars anywhere, whether on the roads, outside temples, in places of worship, anywhere. कहीं पे भी आपको कोई पैसा मांगता दिखे, जो बिना काम किए पैसा मांग रहा हो, बिल्कुल नहीं दीजिए. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वी डू बिकॉज हम लोग उनको, भगवान को ब्राइब करने की कोशिश करते हैं. आज हमने किसी को 5 रुपया 10 रुपया दिया तो शायद मेरे खाते में कुछ अच्छा कर्म आ जाएगा. नॉट एट ऑल. आपने अपने बुरे कर्म खूब बढ़ा लिए हैं, भर भर के बढ़ा लिए हैं. Now there are many reasons for it, many might feel offended at this stand and say किसी को देने में आपका क्या जाता है, आपको भगवान ने दिया है. देना चाहिए ठीक दिशा में और ठीक तरह से और ठीक इंसान को. पहला रीजन ये है जो मैं सोचती हूँ, बिकॉज आवर कल्चर हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड वर्क. आवर इंडियन कल्चर हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी. इवन ऑल ओल्ड पीपल, डिसेबल्ड पीपल, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, दे ट्राई टू डू सम वर्क एंड पिच इन टू सोसाइटी एंड दे गेट रिस्पेक्ट फॉर इट. यू विल सी मेनी ओल्ड ग्रैंड मदर्स आइदर knitting, sewing, doing something or the other which is useful or taking care of themselves. Second reason that I feel is it erodes the self-respect of a person. अब जिस इंसान को भी हाथ में पैसा देते हैं वो नज़र उसकी झुकती है. खैर आजकल तो बेगर्स बहुत गुस्से से और बहुत अकड़ से लेते हैं और आपको गाली देते हैं, बट आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देते हैं. धीरे धीरे उसको अपने पे यकीन ही नहीं रहता कि मैं किसी लायक हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं तो इसी लायक हूँ कि लोग आएँ और मेरे कटोरे में पैसा डाल के चले जाएं. आजकल तो खैर वो गुस्से में मांगते हैं, गाली दे के जाते हैं, आप नहीं देते तो बद्दुआ तो देते ही देते हैं और आपकी कार खराब करते हैं, स्क्रैचेस डालते हैं, बुरी तरह से बात करते हैं. इसके 100 एक्सप्लेनेशन देंगे एनजीओ वाले कि उनकी हालत ऐसी है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो. पर ये एनजीओ वाले भी बहुत घटिया और खाने पीने वाले लोग होते हैं. तीसरा रीजन क्या है? इट इनकरेज लेथार्जी एंड लेजीनेस. जब मुझे बिना काम किए पैसा मिलने लगेगा, अगर आप ऑफिस में ही ले लें जहां मैं काम करती हूँ, अगर मैं बिना जाए घर में चेक आ जाएगा, कौन जाएगा काम करने के लिए? किसको मन करेगा जाने का? अनलेस आप जेन्युइनली मोटिवेटेड हैं. आप पूरी सोसाइटी को करप्ट कर रहे हैं, सबको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, सबको लेजी बनना, लेथार्जिक बनना, जिसे हिंदी में निजस बोलना कहते हैं, वो बनना सिखा रहे हैं. आप एक पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चों को, उनके ऊपर डिपेंडेंट लोगों को, उनके आसपास के लोगों को. आसपास जो 2-4 लोग काम भी करते हैं उनको देख के कहेंगे अरे ये नहीं करते, इनकी जिंदगी कौन सी खराब है. आप हमारे स्लम्स में देखो, हमारे पॉलिटिशियंस ने क्या किया हुआ है. फ्री बिजली दी हुई है, फ्री पानी दिया हुआ है, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री खाना मिल रहा है. काम क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे? क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं. जो कुछ लोग काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं और हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उनको चीज़ें दिए जाते हैं, आप लीजिए. अपने पैसे से थोड़े ना दे रहे हैं. हम काम करते हैं, आप उड़ाते हैं और आप वोट कमाते हैं. यही चीज़ आप बेगर्स के साथ कर रहे हैं. आप जब उनको कुछ भी फ्री में देने लगते हैं, आप आसपास के लोगों को भी सिखाते हैं बेगर बनिए, काम करने में कुछ नहीं रखा. बेवकूफ़ लोग हैं ना काम करने के लिए. हम जैसे, आप जैसे लोग जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग तो इसीलिए बैठे हैं ना. कुछ पॉलिटिशियंस ने बेगर्स बना रखे हैं, कुछ हमने बना रखे हैं. जो चौथा रीज़न ये है, इट इनकरेजेस क्रिमिनल्स. ये बहुत बड़ा रीज़न है. आपको शायद पता ही होगा कि बहुत सारे गैंग्स ऑपरेशनल हैं जिन्होंने बेगरी रैकेट में अपने हाथ डाल रखे हैं. इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स का नाम इनमें इन्वॉल्व है. एरियाज बटे हुए हैं, इलाकाज बटे हुए हैं, उनका मोडस ऑपरेंडाई बटा हुआ है. वो किसको पकड़ के लाते हैं, कौन उनके गैंग में रिक्रूटमेंट का काम करता है, कितने बच्चे किडनैप होते हैं, कितनी गर्ल्स की ट्रैफिकिंग होती है. ये एक बहुत बड़ी फिगर है. आप मिसिंग लोगों की अगर रिपोर्ट देखें, अगर पुलिस स्टेशन में जाएं या आरटीआई डालें और देखें
कि हमारे पास एनुअली कितने बच्चे मिसिंग हैं, कितनी यंग गर्ल्स मिसिंग हैं, कहाँ जा रही हैं? कहीं ना कहीं तो जा रही हैं, या ट्रैफिकिंग हो रही है, या उनको मिसयूज किया जा रहा है, या बेगरी में जा रही हैं। एक लार्ज नंबर ट्रेस हुआ है बेगरी रैकेट में, यंग गर्ल्स जो सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट हुई हैं, छोटे बच्चे जिनको म्यूटिलेट कर दिया जाता है, भूखों सड़कों पे दौड़ाया जाता है, नंगे पैर दौड़ाया जाता है, उनको उठा उठा के लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, और वो लोग जो बच्चे देख के पैसा दे देते हैं, ओ बच्चा है पैसे दे दें। आप एक और बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं। उसकी तो जो हो गई हो गई, उसके जैसे 1000 और उठाए जाएंगे। तो आप बेगरी को, आप क्रिमिनल्स को, आप गैंगस्टर्स को फुल टाइम बढ़ावा दे रहे हो, तो आपको इस चीज से शर्म आनी चाहिए। स्पेशली जो बच्चे को लेके घूमते हैं, इसको मुंह बना के इसको दूध चाहिए चाहिए। आपने सोचा किसका बच्चा है? आपने सोचा कि क्यों उठा के घूम रही है? आपने सोचा कि क्यों नहीं काम करके इज्जत से दे रही? शायद वो किसी और का है, कहीं से चुराया हुआ है, किसी और के साथ ये बुरा हो रहा है, और आपने उसको पैसा देके इनकरेज किया कि एक और बच्चा उठा ले, एक और लड़की के साथ बुरा करें। ये मिसिंग लोग कहाँ जा रहे हैं? यहीं आ रहे हैं। 5वां रीजन जो है, इट गिव्स राइज टू, लाइक मैंने बोला है ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग बड़े पैमाने पे हो रही है। आपने तो सुना भी होगा कि लोग कईयों ने पाया कि उनका बच्चा पकड़ के ट्रैफिक सिग्नल पे पाया गया, उसको दिखा के लोग कुछ कुछ कमा रहे थे, उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज भेजे जाते हैं। तो क्या नहीं हो रहा है इसके नाम पे? एक धंधा है, और आप इनके नाम पे प्लीज मत आइए। तो छठा रीजन है, आप पॉलिटिशियन से भी नीचे गिर जाते हैं। वो तो ऑफकोर्स वोट्स के लिए ब्राइब करते हैं, आप भी तो भगवान को ब्राइब कर रहे हैं। आज मैंने 2 लोगों को 10 रुपए दिया, 3 लोगों को रोटी दिया, तो अब मेरा शायद अच्छा खाता बढ़ गया, माई गुड कर्मा हैज इंक्रीज एंड बैड कर्मा हैज डिक्रीज। नहीं, आप अपने बुरे कर्म ही बढ़ा रहे हैं। आपके इस फ्री और मुफ्त खोरी की वजह से शायद किसी और की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जो बच्चा सड़क पे जा रहा है, वो ये भी सीख सकता है कि मैं काम करूं, मेहनत करूं और लाइफ में कुछ बन जाऊं, पर वो ये भी सीख सकता है कि मेरे माँ बाप कह रहे हैं, कि कोई माँ बाप या जो भी हैं जिन्होंने उठाया हुआ है बच्चा, कि भाई कुछ मत करो, सड़क पे लौटते रहो, और आपको कोई ना कोई बेवकूफ तुम्हारे और हमारे जैसा, आपके मेरे जैसा पैसा दे जाएगा। 7वां रीजन है, हमारी जो रोड्स हैं बहुत अनसेफ हो गई हैं। अब इसको आप अगेन स्नॉबरी मान लो, अरे इन लोग के पास गाड़ी है तो ऐसा बोलते हैं, या कुछ है। ये एक पोटेंशियल रिस्क बन गए हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, कार का शीशा नीचे करते ही किसी ने हाथ डाला, कोई कीमती चीज उठा ली। हर चीज का जवाब गरीबी नहीं है। इन लोगों के पास कई बार काफी होता है। इनके घरों में जाके देखा गया तो टेलीविजन पड़ी है, फ्रिज पड़ी है, कईयों के घरों में तो एसी लगी हुई है, काफी पैसा है, और जगह से भी आ रहा है। एनजीओ तो हमारे को बेवकूफ बना बना के दुनिया से पैसे ले लेके उनको दिए जा रहे हैं, उनके पढ़ाई के नाम पे, इसके नाम पे। हो कुछ भी नहीं रहा। बच्चे ये सड़क पे ही हैं और सड़क पे ही रहेंगे, क्योंकि हम, हमारे और आप जैसे लोग इनको वहां रखना चाहते हैं। तो रोड्स बड़ी अनसेफ हो गई हैं। ये लोग सड़क पे आते हैं, कारों पे जोर जोर से मारते हैं, स्क्रैच मारते हैं, धमकाते हैं, गाली देते हैं, कई बार बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, कुछ कुछ करके नुकसान करके ही जाते हैं, अगर आप शीशा नीचे ना करो। अगेन इसमें कोई अमीरी गरीबी ऊंचा, मतलब हम लोग सब ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लोग हैं, पर इसमें ये बात है ही नहीं। इसमें यह है कि क्या आपको सड़क पे सुरक्षित जाने का हक है? अगर है तो इन लोगों को बंद करना पड़ेगा, इन लोगों को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, और बेगरी सही रास्ता नहीं है। आई एम श्योर मेरे इस वीडियो के बाद आप लोग, कई लोग लिखेंगे कि आपके साथ शायद बेगर ने कुछ ऐसा किया जो बहुत दिक्कत हो गई आपको। वो जो बच्चे सड़क पे हैं उनको एजुकेशन से डिप्राइव किया जा रहा है, बेसिक राइट से डिप्राइव किया जाता है। आप लोग को ये नहीं दिखता कि उनके पेरेंट्स उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, गलत चीज सिखा रहे हैं। आपको ये दिखता है कि हम इन्हें पैसा दे दें, वो पैसा उनके लिए नहीं जा रहा है। तो बंद कर दीजिए ये सब पाखंड कि यहाँ से आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं। पॉवर्टी हटाने का 9th चीज में बोलूंगी, ये तरीका नहीं है। आप ऐसे पॉवर्टी नहीं हटा सकते किसी कंट्री की। पॉवर्टी काम करने से ही जाती है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन से ही जाती है। जो हजारों लाखों की संख्या में हमारे यहाँ लोग बेगरी में इन्वॉल्व हैं, पूरे पूरे देश में इन्वॉल्व हैं, ये सारे अनप्रोडक्टिव पैरासाइट्स हैं। और जो एनजीओज हैं वो इनसे भी बड़े पैरासाइट्स हैं, जो इनके नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं। बेगर्स तो वहीं के वहीं रहे, पर ये लोग अमीर के अमीर बनते गए, इनके पास अनलिमिटेड फंड्स आते गए। पर ये बेगर्स कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इनके ऊपर उनका धंधा चलता है। ये एक दूसरे के लिए बहुत यूजफुल हैं। तो बेगरी भी रहेगी, पेस्ट पैरासिटिक मेंटालिटी भी रहेगी, आपको लूटने की भी मेंटालिटी रहेगी, और एनजीओज भी यहीं के यही रहेंगे। और एक सबसे बड़ा रीजन जो आखिरी है, ऑफ कोर्स मुझे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और क्रिमिनल से भी बहुत खतरा लगता है।
पूरी दुनिया हमारे देश को टूरिस्ट जो आते हैं मजाक उड़ाते हैं। सारी दुनिया कहती है यहाँ पे तो जब आओ बेगर्स चिपक जाते हैं, आपको घूमने नहीं देखते, कुछ करने नहीं देखते, कुछ देखने नहीं देते। इट कैरीज अ वेरी वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन ऑफ योर कंट्री। हम वो क्यों नहीं शोकेस करते? हमारे इतने हार्ड वर्किंग बच्चे हैं जो गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, हर तरह के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, आईटी, हर जगह लगे हुए हैं। इतनी मेहनत का काम, इतने बुद्धि, सच सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स अराउंड, वो तो दिखते नहीं है ना, क्योंकि हम दिखाते नहीं हैं। हम क्या दिखाते हैं? सड़कों पे घूमते हुए ये माँ बाप, ये बच्चे जो गलत कामों में लगे हुए हैं, क्रिमिनल्स हैं, गाली दे रहे हैं, पैसा छीन रहे हैं, और हम उनको ही दिखाते हैं, वो दूसरों को हैरेस करते हैं, और हमारे कंट्री की बड़ी नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे होती है। आप इस सब के भागीदार हैं। जिस दिन आप एक भी पैसा देना बंद करेंगे, एक भी, प्रोबेबली ये धंधा ही खत्म हो जाएगा। इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज, गैंगस्टर्स का बहुत हद तक आप सफाया कर पाएंगे। यू नो, आई एम ऑल्सो अगेंस्ट पीपल जो सड़कों पे कुछ मजमा सा लगा के आज मैं वो कर रहा हूँ, सबको खाना खिलाऊंगा, आज मैं भगवान के नाम पे मंदिर में आज 50 लोग को खिलाऊंगा या 100 लोग को खिलाऊंगा। तमाशा है ये। आप कहीं खिलाना चाहते हैं, अपने घर में जाके करिए। सड़क पे आपने ट्रैफिक को रुकवाया, लाखों लोग वहां लाइन में लग जाते हैं, गंद मचाते हैं, ट्रैफिक पूरा खराब करते हैं, और आप सोचते हैं आप इससे पुण्य कमा रहे हैं। खाना खिलाने का ये कौन सा तरीका है? आप कहीं पे भी एक लंगर सा लगा के खड़े हो जाएं, अपने घर में से आप भेज दीजिए, खिला दीजिए, किसी जगह कम्युनिटी हॉल वगैरह को हायर करके वहां दीजिए। ये क्या मतलब है कि आप सड़क पे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मैं भगवान के नाम पे ये सब कर रहा हूँ? ऐसे भगवान अगर खुश होते तो शायद जितने बड़े बड़े पापी जो बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं उन सबसे भगवान खुश हो गए होते। दिस इज नॉट द राइट वे टू प्लीज गॉड। यू नो, वी हैव ऑल्सो, बहुत बड़ी चीज है, मेस्ड अप आवर रिलीजियस प्लेसेस। हर मंदिर, मॉस्क और गुरुद्वारास और चर्च, सबके बाहर एक भिखमंगों की भीड़ लगी रहती है, एक मजूम सा रहता है। वो वहां पे बैठे रहते हैं, वो तो सीजनल भिखारी हैं। कोई फेस्टिवल आता है तो बढ़ जाते हैं, कोई मौसम ऐसा आता है तो बढ़ जाते हैं, जो टूरिस्ट सीजन आता है तो बढ़ जाते हैं, कुछ रिलीजियस एक्टिविटी होती है तो बढ़ जाते हैं। मैंने बहुत पढ़ा है और रिसर्च देखी है कि ट्रेंड सीजनल बेगर्स हैं, उनमें से तो कई इंजीनियर्स निकले हैं जो कभी वृंदावन पहुंचे होते हैं, कभी अजमेर पहुंचे होते हैं, और वहां पे वो एक सीजन में लाखों कमा के वहां से वापस आते हैं और फिर दूसरी जगह में चले जाते हैं। ये एक पूरा का पूरा धंधा है, पूरा का पूरा ऑक्यूपेशन है। इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। आप जब वृंदावन जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पागल में कई तरह हर जगह पैसे बेगरों को मत दीजिए। आप अपने मंदिर को अच्छा चाहते हैं, पूरी श्रद्धा से जाना चाहते हैं, तो रास्ते से ये सब हटाइए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि ना काम करने वाले को पैसे दें। भगवान ने हमेशा ये कहा देख के दें कौन वाकई में जरूरतमंद है और कौन उसका सही में भागीदार है, कौन उसका सही में राइटफुल ओनर है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? यू नो, आप ये भी पढ़ते हैं पाकिस्तान के यहाँ से फ्लाइट भर भर के बेगर्स हज के ले जाते हैं, वहां महीनों रहते हैं कि लोग हजीज आएंगे तो हम उनसे पैसा लें। क्या है ये? उनको भी डिपोर्ट किया गया। ऐसे क्या पॉवर्टी दूर होती है किसी भी कंट्री की? नॉट एट ऑल। प्रोडक्टिव लोगों से, इकोनॉमिक ग्रोथ से आपकी कंट्री की पॉवर्टी दूर होती है। सो इफ यू रियली फील कि यू नीड टू हेल्प ह्यूमैनिटी, तो आप जेन्युइन पर्सन ढूंढिए ना। अपने आसपास एक बार नजर घुमा के देखिए। शायद एक कंस्ट्रक्शन वर्कर पूरा दिन मेहनत कर रहा है, उसका बच्चा भूखा है। शायद आपकी मेड एक बेटर स्कूल में अपने बच्चे को चाहती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में चाहती है। अपने सरकारी स्कूल में मत डालना जब तक हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे है। शायद आपका ड्राइवर बहुत मेहनत कर रहा है, शायद आसपास के कोई वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। आपके आसपास प्रेस वाले बहुत बहुत सारे लोग हैं जो नीडी हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए कुछ करिए, क्योंकि वो मोटिवेशन है औरों के लिए काम करने के लिए कि अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए दुनिया आगे बढ़ के आएगी, आपकी हेल्प करेगी। ना कि आप सड़क पे बैठे हैं, रिस्क है, हैजार्ड है, क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, आप हर दुनिया जहां की गलत काम कर रहे हैं और आपको जाके पैसा दे रहे हैं। तो इट गिव्स यू अ राइट पॉजिटिव मैसेज। इट मोटिवेट्स 10 पीपल अराउंड यू कि अगर मैं अच्छे से काम करता हूं तो आसपास के लोग आगे बढ़कर मेरी मदद करते हैं। पर अगर मैं सड़कों पे बैठ के लोगों को टेरराइज करके, क्रिमिनल एक्टिविटीज करके पैसा लेता हूं तो वो गलत है। तो I would like to say, reward work, reward good intentions, so that there is no laziness and criminal intent left. ये मैसेज पॉलिटिशियंस के लिए भी है। बंद कर दीजिए तमाशा फ्रीवीज का, बंद कर दीजिए। जॉब्स दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, नहीं दे रहे तो डूब मरिए। पर ये तमाशे, इतने साल राशन फ्री, इतने साल बिजली फ्री, ये फ्री, बस कर दीजिए।
हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए. So my request is save children, save society, stop giving beggars alms. बिल्कुल beggars को पैसे देना बंद करिए. If you feel the same way about it, please leave your messages. Looking forward to all your responses. Have a nice day, all of you.